हर चीज जो है, जो हिंदुस्तान में बनी है, जो अमेरिका में बनी है, वो सब कंडीशनिंग है। एक और चीज है कि उन्होंने वैस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर, वो एक एनर्जी है हमारी बॉडी में, पूरी एनर्जी है, वही उन्होंने दिखाई है वैस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर। वो एंडोथेलियम है और नॉन एंडोथेलियम भी है। अब जो खालसा है वो प्योर है, वो एग्जिस्टेंट है, वो अनकंडीशनल है। वो क्या है? सारा समुद्र है, सारा वो क्या है? सूरज है, चंद्रमा है, धरती है, सारे पौधे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, बैल है, गौ है, वो सब प्रेजेंट में है। और वो भी कंडीशन हो सकते हैं, अगर उसको समझाएं तो वो कैसे कंडीशन होते हैं, जैसे काम करते हैं। अच्छा, अब जो खालसा के 5 उन्होंने गोविंद सिंह लगाए, जो 1699 में उन्होंने 5 खालसे के 5 क्या है? एक है अपने हेयर को ग्रो करना, वो नॉर्मली ग्रो हो रहे हैं, जैसे आपकी दाढ़ी हो रही है, ये दाढ़ी, उसके लिए क्या, उसको कोम करने के लिए एक क्या है, वो कड़ा वो चाहिए, कोम चाहिए। कोम जो कोई भी कोम खरीद सकते हो, ये नहीं है कि वो लेना है, वो क्या नाम है आपकी, स्पेशल कोम है। अच्छा, दूसरा क्या है? कड़ा है। वो कड़ा क्या है? कड़ा क्या है कि ये गोल है, जो लाइफ है और डेथ है उसका कोई एंड नहीं है। जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है वो क्या गोल है? क्या कि लाइफ जो है एनर्जी है, एनर्जी क्रिएटेड एंड इज नेवर डिस्ट्रॉयड। जब एनर्जी एक में दूसरे में कन्वर्ट होती है तो वो क्या है कि एंट्रोपी है, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। वो है कड़ा, जैसे लाइफ है और डेथ है। जब डेथ होती है, जो उसका बच जाता है वो एंट्रोपी है। जैसे आपको खाना खा रहे हो, जो बच्चे नीचे पर निकल रहा है वो एंट्रोपी है। वो कीड़े खा जाती हैं, उसको एंट्रोपी, वो दूसरा है। और तीसरी क्या है कि वो कि आपके कच्छा डालना है, कच्छा जैसे लंगोट डालना है, ताकि आपकी टेस्टिकल हर्ट ना रहे, ताकि वो ना हो। और 5वां जो है वो कृपाण रखनी है। कृपाण इसलिए रखनी है कि किसी जानवर को मारना है, किसी को करना है, वो ताकि मार सको। तो क्या है आपके पास 5 चीजें हैं। एक तो आपके बाल रखने हैं, उसके लिए कोम चाहिए, वो 2 हो गए, और तीसरा कड़ा हो गया, और चौथा हो गया और वो कच्छा हो गया, और 5वां हो गया कृपाण, वो है खालसा। अच्छा, वो 5 के लिए वो प्योर है, वो सारा अनकंडीशनल है, वो सब हमको अनकंडीशनल पूरा बनना पड़ेगा। वही गुरु नानक ने बोला है। गुरु नानक ने कहा क्या है कि तेरा है, वो तेरा क्या है? वो तेरा क्या है कि 2 आंखें हैं, मोज है, 2 ईयर है, और क्या है, अब 2 क्या, वो क्या है, एक से पी करते हो, एक से पू करते हो, और 2 हाथ हैं और 2 लाते हैं, वो तेरा है, सब कुछ तेरा है। वो टोटली अनकंडीशनल है, वो करना पड़ेगा, वो हर एक को करना पड़ेगा। अच्छा, वो जो क्या करना है, अब वो जो वो खालसा जो बना है वो प्योर है। अगर वो खालसा तभी आएगा, चाहे वो आप हिंदू हैं या आप सिख हैं या ईसाई हैं या मुसलमान हैं, वो कुछ भी हैं, वो सब सेम है, कुदरत सेम, सबकी सेम है। वो क्या है, कुदरत कैसे सेम है, क्या करती क्या है कि तभी तो ये हरिकेन आ रहे हैं, वो टोर्नेडो आ रहे हैं, ये सब कुदरत के हैं, कुदरत के खेल है। वो कैसे आ रहे हैं? जैसे हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, अब 9.9 बिलियन बन गई है। वो क्या है? क्योंकि मैरिज है, कंडीशनिंग है। जो मैरिज है, सेक्स है, वो भी कंडीशनिंग है। चाहे वो लव मैरिज है, वो भी कंडीशनिंग है। अच्छा, वो बच्चे पैदा करने हैं, वो भी कंडीशनिंग है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उस टाइम क्या होता है कि वो जो अंदर जो बनता है, बच्चा बनता है, जैसे आपकी आर्टिफिशियल वो क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हो, वो क्या करते हैं
कि एक स्पर्म होता है और एक वो एग होता है, उन दोनों को मिला के एक फर्टिलाइजेशन हो जाती है, वो ट्यूब में हो जाती है, और ट्यूब को उसको यूट्रस में लाना पड़ेगा। वही 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 यूट्रस में होता है, जो कि आदमी का जो रिलेशन है फीमेल के साथ, वो भी कंडीशनिंग है। अगर वो उसको रिलेशन क्या होता है कि वो प्रोस्टेट को आपके पास है, वो अंदर उसको अल्कलाइन करेगा, वो अल्कलाइन करेगा, वो वजाइना में जाएगा, वो ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर के अंदर एक्स्ट्रा पेरिटोन, एक्स्ट्रा ट्यूब के लिए वो आपको स्पर्म क्या है वो ओवन से मिलेगा जब, तो उसके क्या वास्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर बनेगा। वो एनर्जी है, वो एनर्जी जब होगी वो जाके यूट्रस में इम्प्लांट करेगी, वो तभी वो स्टरलाइजेशन जो कर रहे हैं आप, जो फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, वो प्लांट करनी पड़ेगी। वो प्लांट नहीं करोगे तो वो नहीं बन, कभी जाके वो तो कभी उसकी अबार्शन हो सकती है, वो क्या पता नहीं, वो नेचर है, वो नेचर कैसे रहेगी वो तो उसको कोई जानता नहीं है, वो दैट दे हैव टू डू इट। वो जो है तो दैट्स व्हाई वो जो खालसा है वो प्योर है, वो हर एक को चाहिए। चाहे अब आप पहले 1699 में गुरु गोविंद सिंह आए, उसके पहले गुरु नानक देव आए। अच्छा, वो क्या हुआ कि जब सारे हिंदुस्तान से कॉन्शियसनेस शुरू हुई है। ब्रह्मा जो है पूरा एग्जिस्टेंस है, जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड शिवा का है, लेफ्ट हैंड जो है क्या मेंटेनेंस का है, तो मेंटेनेंस का है, और वही लेफ्ट हैंड जो है वो हमारा राइट ब्रेन बनता है। जो लेफ्ट हैंड है वो राइट ब्रेन बनता है, उसी से मेल जो है राइट शिवा है, लव जो औरत है वो मेंटेनेंस है, वो मेंटेन करती है, उससे बच्चा पैदा होता है। यही हमारे यू बिकम टोटली अपने आप को क्या करना है, आपको यू बिकम ए वॉचर, अब वॉचर बन जाओ। अब वॉचर जब बन जाओगे तो वही वॉचर जो है वो आपको पूरा प्योर कर देगा, वो वॉचर जो है पूरा प्योर कर देगा। और अब जब कुत्ता है पूरा वॉचर है, जब पेड़ है सब वॉचर है, पर इंसान जो है पूरा कंडीशनिंग हो चुका है, वो है कंडीशनिंग। अच्छा, उसको देखो, उस कंडीशनिंग को देखो, वो वॉचर बन जाओ, और ऐसा करते रहोगे तो आप एक दिन क्या करेंगे कि माइंड इज द हीप ऑफ इंप्रेशन, बॉडी इज द हीप ऑफ फूड। अगर ये कैसे आप ऐसे करते रहोगे, आपको वो क्या है, बॉडी जो है, बॉडी इज द हीप ऑफ फूड, जो खाओगे बोलोगे, और माइंड जो है हीप ऑफ इंप्रेशन, उसको देखते रहो। अच्छा, आप देखते रहोगे, आपकी तीन चीजें हैं, ये बॉडी है, बॉडी जो है वो प्रेजेंट में है, उसकी कंजेनिटल अबनॉर्मलिटी हो सकती है। अब दूसरी चीज जो है इंटेलेक्ट है, पूरी कंडीशनिंग है, सब चीजें कंडीशनिंग है, चाहे हिंदुस्तान में है चाहे अमेरिका में बैठे हो। अब जो है ब्यासा के लोग हैं, वो गुरु गोविंद सिंह के बाद आए, वो भी सारे कंडीशनिंग है, वो सारे डिफरेंट बन गए हैं। जितने भी बन रहे हैं यहाँ पे, जो बन रहे हैं सारे कंडीशनिंग है। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है हिंदुस्तान में या अमेरिका में बनी है, वो सब कंडीशनिंग है। अब यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल एक वो क्या है, वो तो अनकंडीशनल है, टोटली अनकंडीशनल है। इंटरनेशनल, जैसे किसी को वीजा नहीं चाहिए, किसी को कोई नहीं चाहिए, क्योंकि जो बंदे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। यही है हमारा है, यही कुदरत आ रही है। अब कुदरत आ जाएगी तो सबको कॉन्शियस कर देगी। वो जब आप कॉन्शियस हो जाओगे तो उसको आप वॉचर करो, कंडीशनिंग को वॉचर करो, क्योंकि जो भी एग्जाम दे रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, चाहे डॉक्टर बन रहे हो, चाहे इंजीनियर बन रहे हो, चाहे वो कुछ भी बन रहे हो, वो उसको पढ़ना पड़ेगा। वो कंडीशनिंग है, वो सारी कंडीशनिंग है, वो आर्टिफिशियल कंडीशनिंग है, वही आर्टिफिशियल कंडीशनिंग है, उससे आप वो आप सर्वाइव कर रहे हो। अगर आपको सिर्फ सर्वाइवल के चाहिए, वो भूख लग रही है, जब भूख लग रही है वो हर एक को भूख लगेगी, चाहे जानवर है चाहे आदमी है, वो भूख तो हर एक को लगेगी।
जब भूख लगेगी तभी खाओगे। और राइट क्या है, माइंड इज द हीप ऑफ इम्प्रेशन, बॉडी इज द हीप ऑफ फूड। यही हमारे पिता ने सीखा है, यही हमारे माता ने सीखा है, और हम उनको हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और आगे के उससे जो सबको सीखते हैं, सबसे सीखते हैं कि हमें पूरा हमें आप अपने जो रहना है, आपने पूरी अनकंडीशनल रहना है, पूरी प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट इज आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट, ये हम सिखा रहे हैं और यही हम सिखाएंगे। इसी से किसी को कोई डिसीज नहीं होगी। वो डिसीज क्या है, एक तो हार्ट डिसीज है, डायबिटिक है, कैंसर है, नी की प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ये सब हम आप कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। अगर हम अगर थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को प्रेजेंट में रहेंगे तो बिल्कुल साफ, बिल्कुल मेडिटेशन रहेंगे। वो मेडिटेशन तो आ रही है, जब पैदा हुए वो पूरी मेडिटेशन हम अंदर आ गई, ऊपर उसको भूल गए, वो क्या पूरे कंडीशन हो गए। अब आपको सबको प्रार्थना यही है कि आप कंडीशन में रहो पर उसको कॉन्शियस बन जाओ। कॉन्शियस क्या है, इंट्यूशन है 1% कॉन्शियस है, 99% कॉन्शियस नहीं है। अगर आप उसको देखते हो, यू बिकम, अगर वॉचर बन जाते हो, उसको देखते हो, हर टाइम पॉजिटिव देखते हो, यू विल बिकम मोर कॉन्शियस। वो कॉन्शियस करते रहो और आप टोटली अनकंडीशनल योरसेल्फ होते, और पूरी कॉन्शियस के अपने आप को कॉन्शियस करना है। तुमने अपने आप को कॉन्शियस जो है वो अपने आप को करना है, किसी और को करना नहीं, अपने आप को करना है। अब करोगे तो और कोई आपको स्ट्रेस नहीं होगी, कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई डिसीज नहीं होगी, और आप हेल्थी और हैप्पी लिव योरसेल्फ। अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपने लिए करोगे, वो क्या है कि वो उसको एक्स्ट्रा है, वो अपने लिए सुबह चलना है, वो सैर करो, सुबह सैर करो 1 घंटा, शाम को सैर करो, कोई हार्ट डिसीज नहीं होगी। वो उसको देखो, जब चल रहे हो देखो, जब देखते हो तो इंट्यूशन है, वो देखते हो तो मोर कॉन्शियस हो जाओगे। वो देखो, उसको देखो, समझो, और हर रोज उसको पॉजिटिव में देखो, और पॉजिटिव में तुम अपने माँ बाप की थैंकफुल करो और सारे एग्जिस्टेंस को थैंकफुल करो, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस ने आपको दिया है, जो जब आपका प्लेसेंटा जब निकले बाहर, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, पूरी एग्जिस्टेंस अंदर आ गई है। वो एग्जिस्टेंस क्या है, उसके आइस दी है आपको, आइस के लिए 80% आपको एनर्जी चाहिए। 80% आपकी आइस जो है वो 80% यूज करेगी, तभी उसको देखो, जो भी है उसको पॉजिटिव में देखो, जो कंडीशनिंग है वो भी पॉजिटिव में देखो। वो क्या, उसको देखोगे पॉजिटिव में तो यू विल बिकम अनकंडीशनल बनते जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके नो माइंड नो डिसीज, एंड वो क्या होगा, आप खाओगे जो अच्छा खाओगे, जो ज़्यादा फ्रूट खाओ, लून कम करो, लून के लिए बंद करो, के लिए क्या कहना है, मैंगो पाउडर यूज़ करो या लेमन पाउडर यूज़ करो, या वो क्या जो अनार का है उसको वो अनार का पाउडर है उसका यूज़ करो, इमली का पाउडर है उसको यूज़ करो, और अपने लिए सेहत अच्छी रहेगी। और हम सबको प्यार करते हैं, हम सबको थैंकफुल करते हैं। आई लव एवरीबॉडी।